अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपसे मैंने लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि आज हम एक छोटा सा बेसिक सा प्यारा सा कैलकुलेटर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बेसिक में जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग भी हर मरतबा न्यू लिखा करें, क्योंकि मोबाइल में ये जो हमारे पास मोबाइल के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें बेसिक बॉयलर प्लेट देता है। अमूमी तौर पे ये जो हमारे पास पीसी के अंदर कंपाइलर वगैरह डेव सी प्लस प्लस जो इस्तेमाल होता है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो आपको बेसिक बॉयलर प्लेट आनी चाहिए। तो कर लेते हैं जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद आ गया टर्मिनेटर। और इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ जी, हमारे पास मैं लाइन ब्रेक करके यहाँ कर लेता हूँ जी एक इंट मेन। मैंने एक फंक्शन बना लिया। और अब तक जो भी हमारा काम कर रहे हैं हम उस मेन फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। और इसके बाद नीचे यहाँ से हमारी मेन फंक्शन की बॉडी हो गई है स्टार्ट। और यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं क्या करवा लेता हूँ, रिटर्न वन। अब तक क्या हम रिटर्न वन करवा रहे थे। तो चलें रिटर्न ज़ीरो भी करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंटीजर टाइप रिटर्न करवानी है तो चलें जी शुरू करते हैं कैलकुलेटर। तो आज जो हम कैलकुलेटर बनाएंगे वो डायनामिक कैलकुलेटर बनाएंगे, यानी कि उसमें जो वैल्यूज़ हम हैंडल करेंगे उसकी वैल्यू हम यहाँ से नहीं देंगे, हम यूज़र से पूछेंगे। यूज़र हमें वैल्यू बताएगा और उसके मुताबिक हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलें करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया, चलें जी, चलें इंटीजर को ही हैंडल कर लेते हैं। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल बनाए, एक रख दिया num1 और दूसरा रख लिया num2। अब मुझे क्या करवाना है जी, इन दोनों की वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सी आउट स्टेटमेंट। अब देखें याद रखिएगा ये क्या बन गया, कोड। तो चलिए सही कर लेते हैं। जब भी हम कोई वैल्यू यूज़र से ले रहे होते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम यूज़र को पहले ये डिस्प्ले आउटपुट के ज़रिए से उसे बता दें कि भाई हम आपसे कोई वैल्यू लेना चाह रहे हैं, ताकि उसे पता चल जाए। तो इसलिए मैं यहाँ से पहले हम ये सी आउट स्टेटमेंट के ज़रिए से एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं यूज़र को, इंटर फर्स्ट नंबर। ओके जी, दैट्स ग्रेट। अच्छा सबसे पहले मैं ऊपर एक, यहाँ पे हम बेसिक कैलकुलेटर यहाँ पे ये प्रिंट करवा देते हैं, सी आउट। एंड देन हमारे पास यहाँ पे आ गई। अच्छा जी यहाँ पे देखें एक हमने स्केप सीक्वेंस नेक्स्ट लाइन के लिए सीखा है। तो देखिएगा स्लैश बैक स्लैश टी, ये टैब, ये तीन चार स्पेसिस को मिला के अगर हम कोई डिस्टेंस स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ डेटा को मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये बैक स्लैश टी करते हैं, ये जो कि एक टैब का डिस्टेंस हमें देता है, जो कि तीन चार स्पेसिस को मिला के होता है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिक कैलकुलेटर। चलिए इसकी आउटपुट हम एक साथ देख लेते हैं अभी। इसके लास्ट में लगा दिया हमने टर्मिनेटर इंटर फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी इक्वल का साइन, और सबसे लास्ट में मैंने क्या लगा लिया, टर्मिनेटर जी। अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सीन स्टेटमेंट, और कौन सा ऑपरेटर आएगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और अब इसके बाद उस वेरिएबल का नेम आएगा जिसकी वैल्यू मैं यूज़र से लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर लेना चाह रहा हूँ num1। नीचे फिर भी दोबारा मैं एक सेकंड नंबर भी मुझे यूज़र से लेना है, तो इसके लिए मैं करता हूँ सी आउट। और यहाँ पे हम लिखते हैं इंटर सेकंड नंबर। और जी यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी टर्मिनेटर लगा लिया। और यहाँ पे हमने करवा लिया सी इन, और फिर क्या हमारा इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक माशाल्लाह से अच्छे से काम हो गया। इसे रन करवा के देखते हैं क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो देखिएगा कंपाइल में थोड़ा टाइम ले रहा है। बेसिक कैलकुलेटर, अच्छा जी वो हमने टैब्स थोड़ी ज़्यादा दे दी हैं, तो कम कर लेते हैं। चलें जी रन करवाते हैं। बेसिक कैलकुलेटर, अच्छा जी वो तो सही है, लेकिन जो हमारे पास ये जो इंटर फर्स्ट नंबर आ रहा है ये तो बिल्कुल चिपका हुआ उसके साथ आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लाइन ब्रेक करवा लेते हैं बैक स्लैश एन, और यहाँ पे भी मैं लाइन ब्रेक करवा लेता हूँ। अच्छा जी अब रन करते हैं।
जी, तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गया बेसिक कैलकुलेटर, बहुत चिपका हुआ भी आ रहा है। एक और हम लाइन यहाँ पे ऐड करवा लेंगे। चलें जी, इंटर फर्स्ट नंबर, हम कोई ना कोई वैल्यू इंटर करेंगे और जैसे ही हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड आ गया, इंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे हम कोई ना कोई सेकंड नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे और प्रोग्राम हमारा हो गया टर्मिनेट। तो चलें, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड कर रहा हूँ, एक लाइन और ब्रेक करवा रहा हूँ, \n। तो बेसिकली ये नॉन प्रिंटिंग एलिमेंट्स होते हैं, इसे एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। तो चलें जी, \n क्या करता है, लाइन को ब्रेक करवाता है। अब जो हम आते हैं हमारे असल काम की तरफ, तो हमें 5 ऑपरेटर्स पाँचों के पाँचों करवाने हैं परफॉर्म। तो इसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए होंगे। सबसे पहले इंटीजर टाइप का वेरिएबल सम, जिसमें उन दोनों का मैं सम करवाऊंगा और वो स्टोर करवाऊंगा। दूसरा वेरिएबल क्या होगा हमारा, डिफरेंस रख लेते हैं इसका नाम, डिफरेंस। उसमें उनका दोनों का क्या स्टोर होगा जी, डिफरेंस स्टोर होगा। थर्ड हमारा आ गया प्रोडक्ट, और डिवाइड के लिए क्या रखें, डिवीजन रख लेते हैं। अच्छा जी, चलें जी, और ये हमारे पास ऑपरेटर आ गया। और सबसे लास्ट में एक वेरिएबल आएगा हमारे पास, डिवीजन के बाद रख लेते हैं मॉडुलस, मॉडुलस। चलें जी, ये हमारे पास स्क्रीन का बड़ा मसला है जी, कोई बात नहीं, गुजारा तो करना पड़ेगा। तो चलें जी, अब मैं यहाँ क्या करवाता हूँ जी, सम के अंदर मैं क्या स्टोर करवाऊँगा, उन दोनों का सम। तो चलें करवा लेते हैं। मैं लिखा सम बराबर है जी, किसके बराबर है, num1, जी जी बोले शाबाश जी, प्लस num2। लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि बेसिकली सम ऑपरेटर, ऐड का ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेगा। num1 की वैल्यू जो भी उधर इंटर करेगा उसमें प्लस करवा देगा, ऐड करवा देगा num2 की वैल्यू, और इस तमाम जो वैल्यू बनेंगी इन दोनों को ऐड करवाने से उसे स्टोर करवा देगा सम के अंदर। इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास डिफरेंस है, अच्छा देखते हैं, मैं लाइंस आपको देखते हैं कि आप मैं लाइंस अंदर काफ़ी ब्लैंक छोड़ता हूँ। तो ये देखिए, ये कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोशिश करें कि आपका जो कोड है वो कंजस्टेड ना हो, एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ ना हो, ऐसा हो कि पढ़ने में आसानी हो। चलें जी, num1 इज इक्वल टू डिफरेंस इज इक्वल टू num1 माइनस num2, एंड जो हमारा थर्ड वेरिएबल क्या था, प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या स्टोर करवाना है जी, हमने num1 मल्टीप्लाई बाय num2। दैट्स ग्रेट। ओके, एंड इन द फोर्थ वन, डिवीजन ही नाम रखा था हमने, गालिबन यही रखा था, इज इक्वल्स टू num1, और डिवाइड के लिए हमारे पास ऑपरेटर कौन सा होता है, \num2, और इसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया। और सबसे लास्ट में हमारे पास आ गया जी मॉडुलस इज इक्वल्स टू num1 अपॉन num2। दैट्स ग्रेट। ओके जी, अब हमें क्या करवाना है जी, उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे से स्टोर हो रहे होंगे। अब चूंकि देखेंगे तो स्टोर हो जाएंगे, कुछ भी शो नहीं होगा, हमें तो इनको शो करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करवा लेते हैं, सी आउट स्टेटमेंट की मदद से इनको हम शो करवा लेते हैं। तो सबसे पहले हम सम शो करवाना चाह रहे हैं, तो चलिए मैसेज भी लिख देते हैं शुरू में। सबसे पहले मैं करवा लेता हूँ लाइन ब्रेक, \n, दो डबल लाइन ब्रेक करवा लेते हैं। उसके बाद लिखता हूँ सम इज़, और यहाँ पे हम देखें मुझे स्ट्रिंग के साथ यहाँ वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवानी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम आएगा। तो चूंकि मैं यहाँ पे सम प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैंने लिख लिया जी सम। इसके बाद सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए दोबारा से मैं नोट लिख लेता हूँ। सबसे पहले लाइन को ब्रेक करवा लेते हैं, कहाँ गया, \n, जो क्या करेगा जी, लाइन को ब्रेक करेगा। उसके बाद यहाँ डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इज, और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर, चूँकि हम वेरिएबल की वैल्यू स्टोर शो करवाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस। तो चलें जी, लगा लिया हमने टर्मिनेटर। इसके बाद हमारे पास सी आउट,
इसके बाद जी यहाँ पे आ गया है जी, फिर लाइन को ब्रेक करवाता हूँ जी मैं। कहाँ गया, बैक स्लैश एन, लाइन को टू टाइम्स ब्रेक करवा लिया। और यहाँ लिख देते हैं जी प्रोडक्ट इज, और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम जिसका नाम हमने क्या रखा है जी, प्रोडक्ट। अच्छा जी, और इसके बाद आ गया हमारा टर्मिनेटर, फिर सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, और बैक स्लैश एन, डिवीजन इज, और डिवीजन हमने कहाँ स्टोर करवाई थी, डिवीजन के वेरिएबल के अंदर, तो वो भी हम शो करवा लेते हैं। उसके बाद आ गया जी हमारा टर्मिनेटर, और लास्ट में था हमारे पास मॉडुलस। सेम वही काम कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे ताकि पता चल सके जी हमें यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, बैक स्लैश एन, एंड देन यहाँ करवाते हैं जी मॉडुलस इज। तो याद रखिएगा जो स्केप सीक्वेंस के बैक स्लैश एन लगा रहे हैं, जो लाइन को ब्रेक करवाते हैं, ये हमारे पास नॉन प्रिंटिंग डेटा होता है, ये प्रिंट नहीं होता। और यहाँ पे आ गया मॉडुलस, और इसके साथ हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह होता है कंप्लीट। चलें रन करते हैं। अगर कोई एरर हुआ तो एरर आ जाएगा, वरना कोड हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई एरर नहीं था। इंटर फर्स्ट नंबर बताइए क्या इंटर करें, बोले बोले शाबाश 45, ओके। सेकंड नंबर क्या इंटर करें जी, 20, ओके दैट्स ग्रेट। देखिएगा सम इज 65, क्योंकि 45 प्लस 20 कितना आ गया 65। डिफरेंस इज 45 माइनस 20 दैट इज 25, दैट्स ग्रेट। प्रोडक्ट इज, भाई इतने टेबल मुझे नहीं आते। डिवीजन इज, 45 को जब हम 20 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो आ गया 5, लेकिन मॉडुलस इज 2, ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलें देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मॉडुलस मिला मेरे ख्याल से तो क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। मॉडुलस इज इक्वल टू, ओए होए देखें यहाँ पे हमने मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया, हमने तो यहाँ पे डिवीजन का ऑपरेटर ही इस्तेमाल कर लिया। लो जी, अब सही काम करेगा। तो इट्स माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। इंटर फर्स्ट नंबर 45, इंटर सेकंड नंबर 20, सम इज 65, दैट्स ग्रेट। अब मॉडुलस देखें अब क्या आ गया 5, क्योंकि जब हम 45 को 20 पे डिवाइड करवाते हैं तो ये बनता है 2, और रिमाइंडर बचता है 5, और जो 5 इन्होंने स्टोर यहाँ पे शो करवा दिया। हाँ तो जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा प्रोग्राम हुआ है कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये कि अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए सम इज़ किसका सम, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी आउटपुट है कुछ इस तरह से दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ आपको, सी आउट। मुझे पता भी चलना चाहिए कि भाई किस किस नंबर को सम करवा रहे हैं, किस किस नंबर को वो ऐड करवा रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं। तो उसको शो करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं हम्म, चलें जी। अब देखें, सबसे पहले लाइन को ब्रेक करवा लेता हूँ, बैक स्लैश एन। अच्छा जी, अब इसके बाद किसका सम, इस तरह मैं कहता हूँ, किस तरह आए, किस तरह है जी, सम ऑफ एक स्पेस, और यहाँ पे उस वेरिएबल जिसका ये सम करवा रहे हैं उसकी वैल्यू भी शो करवाए, सम ऑफ num1। अब जो num1 की वैल्यू जो हमने इंटर की होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। सम ऑफ स्पेस आएगी, उसके बाद num1 की वैल्यू जो यूज़र इंटर करेगा num1, एंड फिर एक स्पेस, उसके बाद दोबारा से क्या हमारा आएगा जी, इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे एंड num2, फिर दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर, क्योंकि दोबारा फिर मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, इज, ओए होए जी ये मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज़। फिर दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे उस का जो सम है वो शो हो,
अब मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से शो। तो यहाँ पे फिर मैं लाइन को ब्रेक करवा लेता हूँ जी, ताकि वो जो उनकी तरफ से जो डेटा आता है वो यहाँ पे चिपका हुआ साथ ना आए। तो टर्मिनेटर लगा लेते हैं जी, और फिर मैं रन करवाता हूँ। अगर कोई एरर हुआ तो शो हो जाएगा, वरना हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए इंटर नंबर 1 दैट लेट्स पोर्ट 56, इंटर सेकंड नंबर 23। अब देखें, ये देखें सबसे लास्ट में जो हमने किया, सम ऑफ 56 कौन था, वो जो यूज़र ने एंटर किया, एंड 23 इज़ 79। अब आपका काम क्या है कि आपने क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो डायरेक्टली इस तरह से शो ना करवाए कि सम इज़ डैश, ब्ला इज, डिफरेंस इज डैश, डिवीजन इज डैश, मॉडुलस इज डैश, बल्कि वो इस तरह से प्रिंट करवाए, सम ऑफ 56 एंड 23 इज 79, डिफरेंस ऑफ 56 एंड 23 इज ब्ला 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 33, प्रोडक्ट ऑफ 56 एंड 23 इज 1288। इस तरह से आपने प्रिंट करवाना है, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रिंट करवा लेंगे। आइडिया आपको मैंने दे दिया। ओके जी, आज इसी के साथ हमारा लेक्चर करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और ये एक अच्छा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, आप इसे करिएगा एज अ बिगनर। ये आपके लिए बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा, आप करिएगा। ओके जी, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।